हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी अंतरा पाठ्य पुस्तक के कविता खंड के जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित कार्नेलिया का गीत उसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसकी व्याख्या विश्लेषण हम पहले ही कर चुके हैं। कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है, जिसमें कार्नेलिया भारत की विशेषताओं को गीत के माध्यम से बताती है। तो अब इसके प्रश्न अभ्यास में हम पहला प्रश्न देखते हैं कि कार्नेलिया का गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। उत्तर में हम देखते हैं कि प्रसाद जी ने भारत के लोगों में उनके अपनेपन, परमार्थी स्वभाव व परोपकार की भावना को संकेतित किया है। उन्होंने भारत के प्राकृतिक मनोरम दृश्यों को लिया है, जैसे कि सूर्य की लालिमा, माधुर्य, भारत में आने वाले को आश्रय देना, प्रातः काल का आरंभ सूर्य के ताम्र वर्ण के फैलाव के साथ होना, जैसे लगता है कि मंगल कुमकुम बिखरा हो। भारत के भौगोलिक स्थिति और परिदृश्य को अगर हम देखते हैं तो महासागरीय लहरें जो हैं उनको भी हमारे भारतीय दक्षिण भारतीय जो तट हैं वो आश्रय दे रहे हैं। ऐसी कई विशेषताएं हैं जो भारत के बारे में बताया गया है कार्नेलिया का गीत के माध्यम से। प्रश्न 2 देखते हैं। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। उड़ते खग में कवि ये बताना चाह रहे हैं कि जो विदेशी भारत से हमारे यहाँ आते हैं वे उड़ते खग के ही समान है। जैसे पक्षी उड़कर इधर उधर जाते हैं, खग मतलब पक्षी, तो उड़ते पक्षी के समान इन्हीं विदेशी लोगों को जो बाहर से भारत में आते हैं उनको माना गया है। बरसाती आंखों के बादल का अर्थ है कि जो बरसाती आंखों को हम मतलब बरसाती जो बादल हैं उनको बरसाती आंखों के रूप में लिया गया है, जिसमें करुणा रूपी जल से अश्रुपात हो रहा है। क्यों अश्रुपात हो रहा है? लोगों के दुख को देखकर वे विहल हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमें हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मधिर ऊंघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। हमें इस पंक्ति का, जो ये पंक्तियां दी हुई हैं, इनका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। पहले भी आपको बताया गया है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले भाव को स्पष्ट किया जाता है, जिसे भाव सौंदर्य कहते हैं। भाव सौंदर्य में व्याख्या की जाती है। तो इसकी व्याख्या क्या है कि स्वर्णिम वर्ण के सूर्य रूपी मटके को प्रातः काल अर्थात उषा रूपी स्त्री लेकर जो है अपने चारों ओर बिखेरती है, प्रकाश का वितरण करती है। जैसे प्रातः काल स्त्री उठती है और अपने घर के लिए मटका में जल भर कर लाती है और परिवारजन में बांटती है, या घर के आंगन में छिड़काव करती है उसका। और रात में जागने के बाद मदिर ऊंघते रहते जब, यानी रात भर जागने के बाद अब जैसे अलसाए हुए हैं, जग कर रजनी भर तारा, जितने ये तारे हैं अलसाए हुए हैं, जम्हाई ले रहे हैं और अब गायब होकर निद्रा मग्न होने जा रहे हैं। ये हुआ हमारा भाव सौंदर्य व्याख्या। अब हमें इसके शिल्प सौंदर्य बताना है। बनावट क्या है इसकी बनावट? इन पंक्तियों में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, ये इसका शिल्प है। पंक्तियों में शांत रस है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है कि शब्द में जो शक्ति है वो कौन सी है, लक्षण के आधार पर बात की जा रही है, तो लक्षणा शब्द शक्ति। और पंक्तियां जो है मानवीकरण अलंकार से परिपूर्ण है। मानवीकरण अलंकार कि जब प्राकृतिक क्रियाओं को मानवीय क्रियाओं के साथ तुलना की जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। क्या है आशय? कि भारत में जो उगा हुआ अरुण है, सूर्य है, अपने रक्ताभ को लिए हुए है, रक्त के समान आभा वाली लालिमा लिए हुए है। वह लालिमा जो समृद्धि और सुख का प्रतीक है, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है। ऐसा माधुर्य युक्त, मधुरता से भरा हुआ, माधुर्य युक्त, मधुरता से युक्त, मधुरता से भरा हुआ देश हमारा भारत है। अनजान को
सहारा मिलता है और भारतीयों के परमार्थी स्वभाव का पता चलता है। वे परोपकारी स्वभाव के भी हैं, उनमें परोपकार की भावना है, अपनेपन की भावना है, जो अनजान व्यक्ति को भी अपना समझते हैं और अपना बना लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसाद जी जो है शब्दों के सटीक प्रयोग से भाव अभिव्यक्ति को मार्मिक बनाने में कुशल हैं, यानी कि जितनी भी भावनाओं हैं उनकी अभिव्यक्ति करने में इतने कुशल हैं कि मर्म तक जाती है, वो बात हृदय तक जाती है। तो हमें कविता से उदाहरण देकर इन बातों को सिद्ध करना है। अब हमें पता है कि जयशंकर प्रसाद सिद्धहस्त कवि हैं, उन्हें कुशल चितेरे भी माना गया है। कुशल चितेरे जो अपनी भाषा को बहुत ही कुशलता से, बहुत कुशलतम रूप से ऐसे अभिव्यक्त करते हैं कि वो बिल्कुल मार्मिक प्रतीत हो। ऐसे ही उनके सटीक प्रयोग से मर्म उत्पन्न होता है। उदाहरण हम ले सकते हैं कविता में, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, जिसमें हृदय को स्पर्श करने वाली बात का वर्णन किया गया है कि भारत के लोगों की आंखें बरसाती बादल के समान है, जिसमें करुणा रूपी जल भरा हुआ है, क्योंकि वे दूसरों के कष्ट और दुख से विहल होते हैं। भारतीय दूसरों के दुख पर खुद भी द्रवित हो उठते हैं और बरसाती आंखों के बादल के समान बरसने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न छठा है कि कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्द में लिखिए। यानी कविता के अंदर जितने भी प्रकृति चित्र आए हैं उन सबको हमें अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे? उत्तर है, सूर्य की प्रातः काल के समय अपने ताम्र वर्ण के प्रकाश का फैलाव करना, चारों ओर मंगल और कल्याण का विस्तार का द्योतक है वो। देवताओं का जो सुर धनु है, सुर धनु, सुर यानी देव और धनु मतलब धनुष, तो इंद्रधनुष हुआ। इंद्रधनुष से पक्षियों व कामधेनु गाय, क्योंकि उसके भी पंख होते हैं, तो वो आकाश में उड़ रही है, विचरण कर रही है, ये भी प्रकृति का चित्र है। और आंखों का काले मेघ के समान तुलना करना, बादल के समान जैसे अश्रुपात करते हैं ना, आंखों से अश्रु गिरना वर्षण के ही समान है। और क्या विशेषता बताई है कि घर की स्त्री प्रातः काल कुंभ यानी मटका लेकर जल लेने जाती है और अपने परिवार के जनों में बांटती है, और सूर्य भी अपने गोलाकार कुंभ रूपी छवि में प्रकाश का वितरण कर रहा है। यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। हमें हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आपको दे सकें।